गुड मॉर्निंग बच्चों। जो आपका क्विज आता है हर शुक्रवार और शनिवार को, उसको कैसे कंप्लीट करना आपने ये देखेंगे आज हम इस वीडियो में। कुछ बच्चे जो हैं वो छोड़ देते हैं, आधा करते हैं, पूरा नहीं करते और सबमिट का बटन वो नहीं दबाते। जब तक वो सबमिट का बटन नहीं दबाते तब तक उनका क्विज जो है पूरा नहीं होता। करना क्या था इसके अंदर, शुक्रवार को और शनिवार को, यानी कि 2 दिन के लिए आता था, अभी भी ऐसे ही आएगा शुक्रवार और हर शनिवार को। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले जैसे ही हम लिंक ओपन करते हैं तो ये फॉर्मेट आता है आपके पास, है ना। इसमें क्या करना होता है आपको, सबसे पहले हम कृपया अपना नाम भरें, यहाँ पर लिखेंगे और अपना नाम भर देंगे जो भी आपका नाम है। जैसे मैं यहाँ पर नाम भर रहा हूँ, कविता का नाम भर रहा हूँ मैं। उसके बाद अपना ज़िला चुनें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको हर ज़िले का नाम मिलेगा आपको, ठीक है। तो जैसे मैं अम्बाला का भर रहा हूँ यहाँ पे, तो अम्बाला आ गया। फिर अपना खंड चुनें। अम्बाला के अंदर 6 खंड दिए गए हैं, अम्बाला 1, अम्बाला 2, शहजादपुर, साहा, नारायणगढ़, बराड़ा। तो आप में इसमें से जैसे अम्बाला 2 कैंट का भर रहा हूँ मैं ये। कृपया अपना स्कूल का नाम चुनें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ को आपको बहुत सारे स्कूलों के नाम दिखाई देंगे, ठीक है। शुरू में स्कूल का कोड दिया गया है 10127 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बकरा मार्केट। आपका जो भी स्कूल है, स्कूल कोड के हिसाब से आप उसको सर्च कर लेंगे। बहुत सारे स्कूलों के नाम दिए गए हैं इसके अंदर जो अम्बाला 2 के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर 10167 का ढूंढना है मुझे, ये रहा 10167 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सेक्टर 9 अम्बाला सिटी। मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना था आपने, आप किसके मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको भरना है आपके माता पिता का नाम, सामुदायिक, शिक्षक, पड़ोसी, स्वयं या भाई बहन का। आप जिसका भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो उसका यहाँ पर लिख दोगे। जैसे अगर माता पिता का है तो माता पिता पे क्लिक कर दोगे, अगर भाई बहन का है तो भाई बहन वाले पे क्लिक कर दोगे। तो उसके करने के बाद क्या करना आपने, जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया गया था कल, ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वेयर इज क्या होता है। अब हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या करवाया हुआ है, भुजा गुणा भुजा। तो आपको भुजा गुणा भुजा पे क्लिक करना था। उसके बाद क्या था, दूसरा प्रश्न, आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप क्या होता है, एक आयत होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है, तो उसका जो परिमाप निकालते हैं हम, पेरीमीटर निकालते हैं, क्या होता है वो 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है। तो इसका ये आंसर था जो लास्ट में दिया गया था, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। तीसरा प्रश्न क्या था हमारा, तीसरा प्रश्न था आयत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसकी जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो क्या करना था, अगर आयत दी गई है आपके सामने जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो इसका हमें क्या निकालना था, क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कितना आएगा, 5 गुणा 3 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें ए पे क्लिक करना था। उसके बाद क्या है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप निकालना है। तो एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है ना, तो उसमें क्या है, चारों भुजाएं 10 10 की दी गई है, तो परिमाप क्या होगा, उसके चारों ओर का माप, तो 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10, 4 बार 10 10 करेंगे तो कितना आएगा 40। तो 40 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर था। यदि किसी आकृति की भुजाएं 4 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर और 2 मीटर, तो वो कौन सी आकृति बनेगी, तो क्या बनेगी, देखो अगर कोई भी आकृति है तो उसकी एक भुजा 4, ठीक है, लंबाई मान लो 4 दे रखी है, चौड़ाई 2 हो गई, तो फिर लंबाई 4 फिर चौड़ाई 2, तो क्या बनेगी, एक आयत बनेगी ना, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होगी, 2 4 4 की और 2 2 2 की। तो इसका उत्तर आयत था। आगे हिंदी में क्या दिया हुआ था, एक गद्यांश दिया गया था और उसमें क्या था, प्रश्न पूछे गए थे आपसे। जो ईदगाह हमारा लेसन है हिंदी का, उसमें से प्रश्न थे, मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आती है, कई चिमटे रखे हुए थे, हामिद को ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी अम्मा को दे दें तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी, दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा। तो ईदगाह में से था ये। उसमें पहला प्रश्न क्या था, लोहे की दुकान देखकर हामिद क्या सोचता है, क्या सोचता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है, यही सोचता था। आपने यही उत्तर पे क्लिक करना था। अगला प्रश्न था 7वां, दादी के पास चिमटा नहीं है, वाक्य में दादी का लिंग परिवर्तन करने पर नया शब्द बनेगा। दादी का अगर हम लिंग चेंज करते हैं तो क्या शब्द बनता है, दादा। तो दादा पे क्लिक करना था आपने।
चिमटा मिलने पर दादी की उंगलियां नहीं जलेगी, यह वाक्य किसने कहा था? उसके पोते हामिद ने कहा था, तो हामिद पे क्लिक करना था। अम्मा शब्द का समानार्थी शब्द बताने वाला विकल्प है, क्या है? अम्मा को हम माँ भी बोलते हैं, तो पहला ही ऑप्शन सही था, माँ, अम्मा। रोटी शब्द का बहुवचन क्या है? तो रोटी का क्या बनेगा? रोटियां ही बनेगा ना। तो चौथा ऑप्शन था जो वो सही था बिल्कुल हमारा, रोटियां। 102 फोन नंबर किस सेवा के लिए डायल करते हैं? अब 102 हमें पता है एम्बुलेंस के लिए डायल करते हैं हम, पुलिस के लिए 100 होता है ना। तो 12वां प्रश्न है हमारा, आपातकालीन किट कहाँ रखनी चाहिए? तो पड़ोसी के घर तो नहीं रखेंगे ना, ना उसको बेड के अंदर रखेंगे, ना बैंक लॉकर में, तो मुख्य द्वार के पास उसको रखेंगे। आजकल कई घरों में कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियां व दरवाजे बनाए जाते हैं, भूकंप आने पर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कांच की खिड़कियों व दरवाजों से दूर रहना चाहिए ना, है ना, क्योंकि अगर भूकंप आ गया, कांच के कोई भी टुकड़ा हमारी आँख में या मुंह में या कहीं भी शरीर पर लग सकता है, तो उनसे दूर ही रहना चाहिए। तेज भूकंप से निम्न में से क्या नुकसान होता है? क्या होता है? इमारतें टूट जाती है, बिजली के खंभे गिर जाते हैं, लोगों को चोट लग सकती है, या उपरोक्त सभी? तो सभी हो सकता है, तो इसका आंसर सभी। लास्ट प्रश्न था, क्या था? यदि किसी आपातकालीन स्थिति में किसी गांव में भारी नुकसान हो जाए, तो उसे ठीक स्थिति में लाना किसकी जिम्मेदारी है? सरपंच की, सरकार की, या किसी एनजीओ की, या हम सब की? तो हम सब की जिम्मेदारी है ये, तो यहाँ पे क्लिक करना था। और ऐसे करते तो जैसे ही फिर ये कंटिन्यू का ऑप्शन आता है ना, इस पर क्लिक करते तो आपके 30 में से 30 नंबर आ जाते। ठीक है, तो ये सब करना था। और उसके बाद क्या कर देते हैं बच्चे, इसी का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसका स्क्रीनशॉट लेके ये ग्रुप में सेंड कर देते हैं और सोचते हैं कि हमारा क्विज़ पूरा हो गया, जबकि वो क्विज़ आधा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हमें नीचे देखो क्या लिखा है, सबमिट। सबमिट का मतलब होता है कि हमने यह जमा करवा दिया। अब जमा करवाते ही नहीं आप इस फार्म को, ऐसे ही छोड़ देते हो स्क्रीनशॉट लेके, तो ये आपका कंप्लीट नहीं होता। तो हमें सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ये सबमिटिंग हो रहा है। अब देखो क्या लिखा आया, सबमिशन सक्सेसफुल, योर डाटा वाज सबमिटेड। अब आपका जो फॉर्म था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तब हम इसको ओके बटन दबा देंगे। ये हमारा कंप्लीट प्रोसीजर था। तो हर बार बच्चों आपने ऐसे ही करना है, समझ आ गया ना। अब क्या कर सकते हैं, अब हमने इस फ़ोन से एक बच्चे का कर लिया ना, अगर आपका कोई दूसरा भाई भी है या पड़ोस में ऐसा कोई बच्चा है जिसका मतलब नेट नहीं है फ़ोन के अंदर, या फ़ोन ख़राब हो गया है, तो आप अपने ही फ़ोन से उस बच्चे का भी इसी क्विज़ को करवा सकते हैं। यहाँ से फिर उसका दोबारा नाम भर देंगे, जैसे हमने कविता किया था, अब की बार हम जैसे दिनेश कर देते हैं। ठीक है, ये दिनेश का हो जाएगा। अपना ज़िला चुने अम्बाला, खंड चुने अम्बाला 2। ठीक है, कृपया अपने स्कूल का नाम चुने। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं आपके स्कूल का कोड क्या है। शुरू में ही स्कूल कोड दिया गया है। ठीक है, स्कूल कोड भर दें आप 10-167 सेक्टर 9। यहाँ से कर सकते हैं। किसका फ़ोन कर रहे हैं? अब उसका फ़ोन तो नहीं है ना ये, तो किसका फ़ोन माना जाएगा? ये पड़ोसी का। तब हम पड़ोसी लिख देंगे कि मैं पड़ोसी के फ़ोन से कर रहा हूँ, दूसरे बच्चे का नाम है। ठीक है, तो आपको फिर वही प्रोसीजर है। और करने के बाद अंत में कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद उसको भी सबमिट कर देंगे। तो ये प्रोसीजर है बच्चों। ठीक है, ये करना होता है आपको। तो अगले शुक्रवार मिलते हैं, फिर आपको यही करना है। तो मिलते हैं अगले शुक्रवार को, तब तक के लिए बाय बाय।